इस वीडियो में हम क्लास 8 एनसीईआरटी साइंस बुक के चैप्टर 8 सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन का सेकेंड पार्ट पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले वाले पार्ट में हमने सेल के बारे में पढ़ा था, इसके शेप नंबर्स के बारे में पढ़े थे। तो अब हम पेज नंबर 92 8.5 पार्ट्स ऑफ सेल से पढ़ना शुरू करेंगे। पार्ट्स ऑफ सेल यानी सबसे पहले सेल मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ते हैं। तो सेल का कंपोनेंट तीन चीज से बेसिकली माना जाता है, वो क्या है? सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्मा और न्यूक्लियस। ठीक है, तो साइटोप्लाज्मा और न्यूक्लियस ये दोनों सेल मेम्ब्रेन के भीतर रहता है, ठीक है, जिसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कह सकते हैं। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही बहुत सारे सेल को सेपरेट करने के काम में आता है। यानी सपोज ये एक सेल है, उसके बगल में दो सेल, उसके बगल में तीन, इस तरह के सेल ना अटैच रहता है ना, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही दो सेल के बीच में का सेपरेशन बना पा रहा है। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन में पोरस रहता है, यानी उसमें छेद रहता है, ठीक है ना, और इसी छेद से बहुत सारे सब्सटेंस का मूवमेंट होता है, ठीक है, मटेरियल्स का मूवमेंट होता है, इनवर्ड एंड आउटवर्ड हो सकता है। द बाउंड्री ऑफ ओनियन पील, अब आप इस फिगर 8.5 में देख पा रहे हो कि ये ओनियन पील का फिगर बना हुआ है, ठीक है। तो इस ओनियन सेल में आप देख पा रहे हो कि इसे सेल मेम्ब्रेन कहते हैं, यानी ये जो आउटर मोस्ट लेयर है ना, उसे सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। जो कवर ठीक कवरिंग होता है जिसे सेल वॉल कहते हैं। और बीच में आप देख पा रहे हो ये है न्यूक्लियस, ठीक है। और ये जो होता है ना, जो मिडिल में आप देख पा रहे हो ये, ठीक है ना, तो ये जेली लाइक सब्सटेंस होता है जिसे साइटोप्लाज्मा कहते हैं। सेल मेम्ब्रेन सेल का शेप देता है, ठीक है ना, जैसा बाउंड्री रहेगा वैसा सेल रहेगा। ओके, तो ये आउटर थिक लेयर जो प्लांट सेल के होते हैं वो काफी थिक होता है और जिसे सेल वॉल कहते हैं। द एडिशनल लेयर सराउंडिंग द सेल मेम्ब्रेन इज रिक्वायर्ड बाय प्लांट्स फॉर प्रोटेक्टिंग, यानी कि देखो सेल मेम्ब्रेन जो होता है ना, जो सेल का आउटर मोस्ट लेयर होता है उसे सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। लेकिन इस सेल मेम्ब्रेन को भी प्रोटेक्शन के लिए एक और लेयर रहता है। वो लेयर क्यों प्रोटेक्शन के लिए रहता है प्लांट सेल में? वो इसका यही रीजन है क्योंकि प्लांट्स वो अपने आप को वेरिएशन इन टेम्परेचर से बचाता है, क्योंकि टेम्परेचर तो हमेशा बदलते रहता है ना। फिर हाई विंड होता है, कभी स्पीड होने लगता है, एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर से वो खुद को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता है, ठीक है। तो सेल कैन बी ऑब्जर्व, तो बहुत सारे सेल को देख सकते हो। कौन कौन से लीफ में? ट्रेस्केंटिया, इलोडिया, रोय, ये सारे लीफ का नाम है, आप इसमें अच्छे से देख सकते हो, ठीक है। तो अब इस पिक्चर में देखो कि ये ह्यूमन चिक सेल है, ठीक है, जिसके ये बीच वाले पोर्शन न्यूक्लियस है और इसे कहते हैं साइटोप्लाज्मा, ठीक है। और न्यूक्लियस के जो आउटर मोस्ट लेयर होता है ना, उसको भी कवर करने वाला जो होता है उसे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। और ये है सेल मेम्ब्रेन, यानी सेल को कवर करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम साइटोप्लाज्मा यानी ये वाले पोर्शन के बारे में पढ़ते हैं। तो देखो साइटोप्लाज्मा ये जेली लाइक सब्सटेंस होता है जो सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच में रहता है। वेरियस अदर कंपोनेंट, और उसके साथ और भी बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडीज, राइबोसोम्स, ये सारे जो इन सब के अलग अलग फंक्शंस होते हैं जो अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे रहा है। न्यूक्लियस बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है हर लिविंग सेल का, ठीक है। तो ये जनरली स्पेरिकल होता है, यानी ये गोल होता है और सेल का सेंटर में रहता है, बीच में रहता है, जो माइक्रोस्कोप से इजीली हम लोग देख सकते हैं। तो न्यूक्लियस जो होते हैं ना, तो न्यूक्लियस के जो साइड में जो बाउंड्री टाइप के रहते हैं उसे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं, और यही साइटोप्लाज्मा से इसको अलग करता है, ठीक है। यानी ये जो सेल है, ठीक है, तो सेल का बीच वाला साइटोप्लाज्म है, तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ही साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियर को अलग कर रहा है, ठीक है। दिस मेम्ब्रेन इज ऑल्सो पोरस, मतलब ये जो मेम्ब्रेन है ना, न्यूक्लियस का जो मेम्ब्रेन, जो उसके साइड के जो होते हैं कवर, वो भी पोरस होता है, यानी उसमें भी छेद टाइप के होते हैं और इसमें भी मटेरियल्स का मूवमेंट होता है, ठीक है।
विथ अ माइक्रोस्कोप, तो देखो बहुत ही हायर मैग्निफिकेशन माइक्रोस्कोप से देखा जाए तो हम न्यूक्लियस के भीतर भी कुछ स्पेरिकल बॉडीज को देख सकते हैं। यानी इमेजिन करो कि एक न्यूक्लियस के भीतर भी स्पेरिकल बॉडीज होता है जिसे न्यूक्लियस कहते हैं। ठीक है, तो न्यूक्लियस में थ्रेड लाइक सब्सटेंस होते हैं, यानी थ्रेड टाइप का, इस टाइप के सब्सटेंस होते हैं जिसे क्रोमोसोम्स कहते हैं। और क्रोमोसोम का क्या फंक्शन है, ये जीन को कैरी करता है। ठीक है, अब जीन क्या होता है, सपोज पेरेंट्स का अगर बात करें तो मदर का अगर कर्ली हेयर हुआ तो देखा जाता है कि मदर की वजह से बच्चे का भी कर्ली हेयर होता है। अगर पापा का ब्राउन आइज है तो देख सकते हैं कि उसके बच्चे का भी ब्राउन आइज है। तो ये जो सिमिलरिटीज होते हैं, जो पेरेंट्स का कैरेक्टर बच्चों में आता है, तो वो कैरी करने वाला जीन ही होता है। जीन की वजह से ये पॉसिबल हो सकता है। ठीक है, तो देखो न्यूक्लियस कहाँ रहता है, बिल्कुल सेल का सेंटर में रहता है। ठीक है, तो न्यूक्लियस का क्या एक रोल है कि ये सेल की एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है। ठीक है, तो इसे मतलब लिविंग सेल को प्रोटोप्लाज्म भी कहते हैं और इसमें साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस दोनों इंक्लूड रहता है। तो प्रोटोप्लाज्म इज कॉल्ड द लिविंग सब्सटेंस ऑफ द सेल। तो इसे याद रखिएगा, सेल का लिविंग सब्सटेंस क्या है, वो प्रोटोप्लाज्म है। अब पढ़ते हैं प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल के बारे में। तो अगर हम बात करें बैक्टीरिया सेल का, ठीक है ना, तो बैक्टीरिया सेल ये यूनिसेलुलर होता है। तो इसका जो न्यूक्लियर होता है ना, तो न्यूक्लियर का जो आउटर लेयर होता है जिसे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं, तो वो नहीं होता है। ठीक है ना, तो विदाउट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का जो भी होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म, तो उसे प्रोकैरियोटिक कहते हैं। तो ऐसा एग्जांपल हम क्या दे सकते हैं, जैसे बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी, इसका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता है। ठीक है, लेकिन यूकैरियोटिक सेल जैसे मल्टी ऑर्गेनिजम्स का बात करें तो उसका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है। ठीक है ना, तो उसे यूकैरियोटिक सेल कहते हैं। तो सारे ऑल ऑर्गेनिजम्स, लेकिन बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी को छोड़कर जितने भी सारे ऑर्गेनिजम्स हैं वो सारे यूकैरियोटिक ही होता है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं कि जब ऑनियन सेल को माइक्रोस्कोप में देखा गया तो उसमें एक वैक्यूम सा दिखा गया, यानी ब्लैंक लुकिंग से चीज हमें दिखने को मिलेगा। तो इट कुड बी सिंगल। तो देखो वैक्यूल्स क्या होता है कि हर एक सेल में एक वैक्यूल्स होता है, यानी एक ब्लैंक जगह होता है जिसे वैक्यूल्स कहते हैं। तो ये सिंगल भी हो सकता है, थोड़ा बड़ा भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन अगर चिक सेल का बात करें तो चिक सेल में स्मॉल वैक्यूल्स होते हैं। ठीक है ना, स्मॉल वैक्यूल्स होते हैं। और लार्ज स्मॉल कलर बॉडीज इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल ट्रेड स्कैंडिया लीफ, यानी कि ट्रेड स्कैंडिया लीफ के जो साइटोप्लाज्म है तो उसमें कुछ कलर बॉडीज दिखने को मिला। तो ये कलर बॉडीज ना साइटोप्लाज्म में पूरी तरह से स्कैटर था, यानी फैला हुआ था। तो इसी कलर बॉडीज को प्लास्टिड्स कहते हैं। तो ये डिफरेंट कलर का होता है। ठीक है, तो सम ऑफ देम, तो कुछ प्लास्टिड्स होते हैं ग्रीन पिगमेंट का जिसे क्लोरोफिल कहते हैं। तो ग्रीन कलर का प्लास्टिड्स को क्लोरोप्लास्ट कहते हैं, कहा जाता है। ठीक है ना, दे प्रोवाइड ग्रीन कलर टू लीव्स, यानी लीफ के जो भी ग्रीन कलर होता है वो इसी की वजह से होता है और यही हेल्प होता है फोटोसिंथेसिस करने में। तो अब हम पढ़ते हैं 8.6 कंपैरिजन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल के बारे में। तो देखो इन दोनों के सेल के बारे में आप सबसे पहले अच्छे से देखो, और ये एग्जाम में आता है टेबल 8.8 में। सबसे पहले ये बताया गया है कि ये प्लांट सेल है और ये एनिमल सेल है। तो आप देख पा रहे हो कि प्लांट सेल का वैक्यूल्स एक है पर ये बहुत ही लार्ज है ना, लेकिन एनिमल सेल में देखें तो वैक्यूल्स बहुत सारे हैं और बहुत छोटे भी हैं। ठीक है, आप ये भी देख पा रहे हो, अगर हम साइटोप्लाज्म की बात करें तो प्लांट सेल में साइटोप्लाज्म सिर्फ इतने ही हैं, लेकिन एनिमल सेल में साइटोप्लाज्म ये जितने भी येलो पोर्शन आप देख पा रहे हो ये पूरे के पूरे साइटोप्लाज्म है। और ये प्लांट्स के न्यूक्लियस है और ये एनिमल सेल के
न्यूक्लियस है। ठीक है, तो देखो आप इसमें देख पा रहे हो कि प्लांट सेल में सेल वॉल भी होता है, लेकिन सेल वॉल एनिमल सेल में नहीं है। ठीक है, तो ये दोनों का डिफरेंस बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ये बहुत जरूरी है और इसी को देखकर आपको ये फुलफिल करना है। सेल मेम्ब्रेन प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों में प्रेजेंट होता है और सेल वॉल सिर्फ प्लांट सेल में होता है, एनिमल सेल में नहीं होता है। न्यूक्लियस दोनों में प्रेजेंट होता है। ठीक है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी दोनों में होता है, साइटोप्लाज्म दोनों में ही होता है, पर प्लास्टिड सिर्फ प्लांट सेल में होता है, एनिमल सेल में नहीं होता है। वैक्यूल्स भी दोनों में प्रेजेंट रहता है। ठीक है, तो यही था आज का चैप्टर। होपफुल आपको समझ आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय, टेक केयर।